पिछले एपिसोड में आपने देखा कि हम पांडुकेश्वर गए। पूरे रास्ते हमने सीनिक्स व्यू बहुत ही ज्यादा एंजॉय किया। वहां पहुंचने के बाद हमने श्री योग बद्री जी के दर्शन किए और वहां के पौराणिक मंदिर के इतिहास के बारे में भी काफी नजदीक से जाना। इसके अलावा हमने वहां की बहुचर्चित रामलीला का भी बेहद आनंद उठाया। अब इस एपिसोड में आप देखोगे कि पांडुकेश्वर यात्रा के बाद वापस जाते समय हम जोशीमठ होते हुए औली घूमने चले गए। वहां पहुंचने के लिए हमने जोशीमठ से केबल कार नहीं ली, बल्कि बाय रोड ही हम ड्राइव करके औली गए। औली पहुंच के हमने चेयर लिफ्ट का बहुत ही आनंद उठाया। उसके बाद हमने प्लान किया कि हम गुलशन मेहडोज भी स्नो व्यू करने जाएंगे। गुलशन मेहडोज पहुंचने के लिए आपके पास दो ऑप्शन है। आप चाहें तो खच्चर करके गुलशन मेहडोज तक पहुंच सकते हैं, या आप चाहें तो ट्रैक भी कर सकते हैं। वैसे खच्चर आपको पूरा गुलशन मेहडोज तक तो नहीं पहुंचाएगा, वो आपको जंगल के बाद थोड़ी सी दूर ले जाके छोड़ देगा। उसके बाद तकरीबन 1 से 2 किलोमीटर का आपको ट्रैक करना पड़ता है। तो हमने 1 से 2 किलोमीटर का ट्रैक भी किया और साथ में हमने खच्चर की सर्विस भी ली, क्योंकि हमको वापस जल्दी पहुंचना था ताकि हमें चेयर लिफ्ट मिल सके। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि चेयर लिफ्ट आपको वापसी में लास्ट 4:30 बजे तक मिलती है। उसके बाद आपको चेयर लिफ्ट वापसी के लिए नहीं मिलेगी। फ्रेंड्स, अगर आप उत्तराखंड राज्य में घूमने का प्लान कर रहे हैं तो आपके पास गढ़वाल मंडल विकास निगम के द्वारा उनके अपने वेबसाइट को भी यूज करने का एक ऑप्शन अवेलेबल है। अगर आप चाहें तो GMVN की वेबसाइट को भी थोड़ा एक्सप्लोर कर सकते हैं। उनकी वेबसाइट में आपको उत्तराखंड के पॉपुलर प्लेसेस, उनके अवेलेबल रिजॉर्ट्स, होटल्स एंड कॉटेजेस भी देखने को मिल जाएंगे। थोड़े एक्सपेंसिव है और हायर साइड है, बट ये ऑप्शंस भी आप अवेल कर सकते हैं। आप चाहें तो उनके बनाए गए पैकेजेस भी ले सकते हैं, या आप अपनी जरूरत के अकॉर्डिंग उसे कस्टमाइज भी कर सकते हैं। GMVN की वेबसाइट में आपको औली में होटल्स, अकोमोडेशन, रिजॉर्ट्स या कॉटेजेस भी बुकिंग करने से मिल जाएगी। आप चाहो तो विंटर सीजन्स में स्नो स्कीइंग कोर्सेज भी कर सकते हैं। स्नो स्कीइंग कोर्सेज को बुक करने के लिए आप GMVN के वेबसाइट में सर्टिफाइड एंड नॉन सर्टिफाइड पैकेजेस भी उनकी वेबसाइट से ले सकते हैं। मैं आपके रेफरेंस के लिए GMVN की वेबसाइट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। वैसे अगर आप इकोनॉमिकल चलना चाहते हैं तो आप जोशीमठ में भी अकोमोडेशन ले सकते हैं, जहां आपको प्राइवेट होटल्स बड़े आराम से मिल जाएंगे। अब बात करते हैं कि औली पहुंचा कैसे जा सकता है। अगर आप बाय एयर ट्रैवल करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको देहरादून के जॉली ग्रैंड एयरपोर्ट उतरना पड़ेगा। एयरपोर्ट के बाहर आपको बड़े सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। आप चाहें तो प्राइवेट और शेयर टैक्सी में भी जोशीमठ पहुंच सकते हैं। अगर आप बाय ट्रेन पहुंचना चाहते हैं तो आपके पास बाय ट्रेन भी ट्रैवल करने का ऑप्शन अवेलेबल है। सबसे पहले आपको हरिद्वार या ऋषिकेश रेलवे स्टेशन पहुंचना होगा। स्टेशन के बाहर आपको शेयर टैक्सी एंड प्राइवेट टैक्सी दोनों ऑप्शंस अवेलेबल हैं। हरिद्वार से जोशीमठ के लिए बस भी चलती है। सबसे पहली बस सुबह 5:30 बजे मिलती है, जो कि आपको शाम को लगभग 6:30 बजे जोशीमठ पहुंचा देती है। आपकी जानकारी के लिए उत्तराखंड में रात को सेफ्टी रीजन से बस नहीं चलती, तो ये एडवाइजेबल है कि आप अपनी जर्नी अर्ली स्टार्ट करें। और अगर आप सेल्फ ड्राइव करके यहां पर आ रहे हैं तो प्लीज यहां पर रात को ड्राइव करना अवॉइड करें। प्लस अगर आपको हिल्स में ड्राइविंग करने की एक्सपीरियंस है तभी आप खुद ड्राइव करके यहां पर आए, क्योंकि यहां एक अलग तरह की ड्राइविंग एक्सपर्टीज की जरूरत होती है। अब चलिए हम अपनी जर्नी को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो पांडुकेश्वर से जोशीमठ अब हम पहुंच गए हैं। हमें लगभग 1 घंटे लगे पांडुकेश्वर से जोशीमठ पहुंचने में। देख सकते हैं बोर्ड में साफ लिखा हुआ है कि पांडुकेश्वर यहाँ से 20 किलोमीटर दूर है। और अगर आप जोशीमठ से औली की तरफ जाना चाहते हैं तो आपके पास 2 ऑप्शन, जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था, या तो आप केबल कार कर सकते हैं या आप सेल्फ ड्राइव करके भी जा सकते हैं। तो हम यहाँ से ड्राइव करके जाएंगे। यहाँ से लगभग 16 किलोमीटर पड़ेगा हमको औली, और अगर हम कहीं पर रुकते नहीं हैं तो आधे घंटे में हम 30 से 40 मिनट में हम औली पहुँच जाएंगे। और अगर आपको यहाँ से बद्रीनाथ या पांडुकेश्वर जाना है तो रास्ता लेफ्ट की ओर जा रहा है, औली के लिए रास्ता राइट की ओर जा रहा है। वहाँ पहुँचने के बाद फिर हम वहाँ से डिसाइड करेंगे कि हमें वहाँ जाके ट्रैक करना है, या वहाँ जाके खच्चर करना है, या वहाँ जाके हमें चेयर कार करना है। तो चलिए चलते हैं औली की तरफ। सो फ्रेंड, इफ यू कैन सी, आप देख सकते हैं कि अभी ये दोबारा से खोल दिया गया है औली चेयर
लिफ्ट। यहाँ से पहाड़ अगर आप देखें, साफ दिख रहा है कि बर्फ़ के पहाड़ है, लेकिन कैमरा में कैप्चर नहीं हो पाएगा क्योंकि लाइट इतनी क्लियर नहीं है आज। थोड़ा जूम करके दिखा रहा हूँ अगर दिख पाए तो। अभी हम मेन ऑली ऊपर टॉप पे जहाँ पर कार पार्किंग है, जहाँ चेयर लिफ्ट है, वहाँ पर खड़े हैं। तो चलिए फटाफट ऊपर चलते हैं और वहाँ चल के चेयर लिफ्ट के लिए टिकट निकालते हैं। फ्रेंड्स, फाइनली हम ऊपर पहुंच गए हैं। चेयर लिफ्ट के लिए टिकट निकालने जा रहे हैं, बट क्योंकि हम थोड़ा लेट हो गए हैं और हमें यहाँ पहुंचने में लगभग 1 बज गए, तो आप जैसे देख सकते हैं कि 1 से 1:30 के बीच में लंच टाइम होता है। तो उस बीच में आपको टिकट तो मिल जाएगी, लेकिन आपको चेयर लिफ्ट नहीं मिल पाएगी। तो हमने टिकट निकाल ली है, मैं आपको दिखा सकता हूँ। ये देखिए 500 रुपये की टिकट मिली। इसमें आपको अप एंड डाउन दोनों सर्विस मिल जाती है। आप इस टिकट के थ्रू जा भी सकते हैं और वापस आने के लिए भी इसी टिकट को यूज़ करके आप आ सकते हैं। तो चलिए, जब तक ये सर्विस शुरू होती है तब तक हम कुछ लोगों से, कुछ टूरिस्ट से मिलके बातें करते हैं। यहाँ पर 4 ट्रैकर से मिले हम यहाँ पर, जो कि केरला से आए हुए हैं, ऑल द फ्रॉम केरला ट्रैकिंग करने के लिए। ऑलरेडी चोपता कवर कर चुके हैं, थोड़ा इनका एक्सपीरियंस जानने की कोशिश करते हैं। हाय हाय देयर। थोड़ा सा हमारे चैनल के लिए आप बताएंगे, हमारे व्यूवर्स के लिए, कि कैसा रहा? हाउ वाज योर एक्सपीरियंस फॉर चोपता? You have already been to Chopta, right? Yeah. So, how was your experience? Nice trekking. You have done trekking? Yes. Anything else? Chandrashila summit. Okay. So, Dungana temple. okay. So, it's been how long you have been to Uttarakhand? 4 to 5 days. kilometers. It's been 4 days. Yeah. All right. So, any plan to cover any other place apart from Oli as well? No. We are directly going to Jammu. Kashmir. Kashmir. Okay. So that's your last trip, right? I mean, last destination. Yeah. Oli is your last destination, right? Okay. So you are about to reach Oli. I haven't reached Oli yet. You are going the first time? Yeah, first time. It's the first time. Okay. So all the best. Have a nice journey. Thank you so much for giving your time. Thank you. Thank you. So friends, अभी हम अपनी टर्न का वेट कर रहे हैं, चेयर कार लिफ्ट का वेट कर रहे हैं। तो मैंने सोचा कि यहाँ पर सामने में अगर आपको चाय कॉफ़ी कुछ लेना है तो भैया यहाँ पर बैठे हुए हैं। सबसे पहले इनका नाम जानना चाहूँगा। सर, अपना नाम बता देंगे प्लीज़? यस सर, मेरा नाम बाजीगर है। बाजीगर। सो इनका नाम कितना इंटरेस्टिंग है, आप सुन सकते हैं। बाजीगर है इनका नाम, और यहाँ के बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं, यहाँ की ज्योग्राफी को अंडरस्टैंड करते हैं अच्छे से। तो थोड़ा सा इनसे भी जानना चाहेंगे कि इस प्लेस के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन करें, थोड़ा सा बताएंगे प्लेस के बारे में, थोड़ा सा बताएंगे एक्टिविटी क्या क्या यहाँ पर करते हैं, कब ज़्यादा भीड़ होती है। सर, यहाँ पे समर की एक्टिविटी बताता हूँ मैं आपको। समर में यहाँ पर जो लोग हाइकिंग करना चाहते हैं वो हमारे पास क्लिक करते हैं और कैंपिंग कुम्पिंग करते हैं। और विंटर का सर ये है कि स्कीइंग यहाँ पे फेमस है। विंटर में लोग यहाँ पर स्कीइंग के लिए आते हैं। विंटर में यहाँ पे कम से कम 3, 4, 5 फीट बर्फ़ होती है और लोग स्नो ट्रेकिंग करते हैं, स्कीइंग करते हैं, स्लेजिंग करते हैं। ये ओली की मेन एक्टिविटी है, मेन एक्टिविटियाँ हैं सर। ऊपर में बर्फ में भी एक कार होती है ना, जो कार हम चला सकते हैं, उसके बारे में थोड़ा बताएंगे क्या है वो? जी सर, उसको स्लेजिंग बोलते हैं। उसमें 3-4 लोग बैठ के, मैं ही उसे फॉलो करता हूँ, मैं ही चलाता हूँ उसे। आप ही चलाते हैं? जी सर, मेरे पास खुद की स्लेजिंग है। अच्छा। स्लेजिंग, ट्यूब राइडिंग, स्कीइंग कराते हैं सर। अच्छा, तो ये जो यहाँ पर कार लिफ्ट जा रही है, ये कहाँ तक पहुँचाएगी हमको? ये सर आपको यहाँ से 8 नंबर टावर पे पहुँचाएगी। और फिर वहाँ से आपको पैदल ट्रेकिंग करके आर्टिफिशियल लेक के लिए जाना पड़ेगा। अच्छा। 50 मीटर सामने आर्टिफिशियल लेक है। अच्छा, तो वहाँ से हमें कितना ट्रैक करना पड़ेगा उतर के? बर्फ देखने के लिए, फॉर स्नो व्यू? वो तो सर आपको गुलशन मेडोज के लिए जाना पड़ेगा। वहाँ से 3.5 किलोमीटर ट्रेकिंग करनी पड़ेगी, पूरी हाइकिंग करनी पड़ेगी गुलशन मेडोज के लिए। वहाँ आपको ठीक ठाक बर्फ मिल सकती है 1-1.5 फीट के आसपास। ओके, और अगर किसी को ट्रैक नहीं करना है तो कोई ऑप्शन है, कोई खच्चर वगैरह मिल जाए? हाँ, वहाँ से आप घोड़े से बर्फ पे जा सकते हैं और घोड़े से रिटर्न, मतलब घोड़े वाला अप एंड डाउन कराता है। ओके जी सर। इस समय बताएंगे इतनी भीड़ क्यों नहीं है? काफी कम लोग आ रखे हैं, वैसे बहुत ही ज्यादा फेमस प्लेस है ये। सर, यहाँ पे जब पिक सीजन रहता है न्यू ईयर के टाइम पे, तो उस टाइम यहाँ पे काफी भीड़ रहती है। कम से कम 10-15 हज़ार लोग प्रत्येक दिन के आते जाते रहते हैं। अच्छा। और इस बार फिर थोड़ा कोरोना के चक्कर में लोग घर से बाहर कम निकल रहे हैं।
अच्छा, ये एक बहुत बड़ा रीजन है, कोरोना कोविड की वजह से लोग बाहर नहीं निकल रहे हैं। वो आपसे अगर कोई बात करना चाहे तो आपका कॉन्टैक्ट डिटेल्स वगैरह आप मुझे दे देना, मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा ताकि लोगों को पता चल जाए। सर के पास है सर मेरा। ठीक है, थैंक यू सो मच। प्लस आप स्लेजिंग वगैरह की भी सर्विस देते हैं? जी सर। गाइडिंग वगैरह की सर्विस आप मिलती है आपसे? जी सर। वो भी आप प्रोवाइड करते हैं? ठीक है सर, थैंक यू सो मच अपना टाइम देने के लिए। बाजीगर जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच। सो फ्रेंड्स, अभी हम लोग चेयर लिफ्ट पे बैठे हुए हैं। ऊपर से अगर आप देख सकते हैं व्यू कितना अच्छा आ रहा है। और मेरे साथ यहाँ के लोकल दो बैठे हुए हैं, उत्तराखंड से ही हैं। आप लोग हाय बोल सकते हैं मेरे व्यूअर्स को। पहुंच चुके हैं। अब हम ऑलमोस्ट पहुंचने वाले हैं हमारे डेस्टिनेशन में। ये सामने जो खड़े हैं अंकल जी, इनके फादर हैं। ऊपर करना है क्या? उठा लीजिए, तो हम उड़ जाएंगे। तो ये चेयर लिफ्ट से आप उतरेंगे तो आपको कई यहाँ पर खच्चर मिल जाएंगे। तो मैं एक भाई साहब से बात करा रहा हूँ जो सर्विस देते हैं खच्चर की। सर, अपना गुड नेम बता देंगे प्लीज़? कुलदीप चौहान। कुलदीप चौहान जी यहाँ पर आपको खच्चर प्रोवाइड करते हैं। अगर आपको खच्चर चाहिए तो ये आपको लास्ट स्नो व्यू तक ले जाएंगे, गुलशन पॉइंट तक, राइट? गुलशन पॉइंट तक ले जाएंगे। और सर्विस इनकी अच्छी है। अगर आप देखें तो खच्चर आप चार्जेस वगैरह बता देंगे, क्या चार्जेस लगाते हैं यहाँ पर आप? सब अप एंड डाउन का 1500 रुपये है। हाँ हाँ। और व्यूज बता देंगे, पॉइंट क्या क्या आप कवर कराते हैं इसमें? गुलशन वैली है, बीच में एक मंदिर है, हाँ। बर्फ तक जाते हैं घोड़े। अच्छा, और थोड़ी बहुत गाइडिंग भी आपको मिल जाएगी इनसे? गाइडिंग दे देते हैं थोड़ी बहुत आपको वो भी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी इनसे। तो मैं अपना अब यहाँ से शुरू कर रहा हूँ ट्रैवल। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर ट्रैकिंग का ऑप्शन है, लेकिन मैं ट्रैकिंग नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास समय बहुत कम है और मुझे वापस जाना है आज में। तो चेयर लिफ्ट यहाँ पर आपको बता दूँ 4:30 बजे के बाद नहीं मिलेगी। अगर आपको चेयर लिफ्ट नहीं मिलेगी तो आपको फिर वापस नीचे ऐसे जाना पड़ेगा पैदल। सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द केस विच आई वॉन्ट टू एक्सप्लेन टू यू। खच्चर का नाम क्या भैया? तो इनका नाम भी शेरू है। ऊपर से आपको व्यू दिखा दूं मैं भैया। वो जो सामने एक लेक सा बना हुआ है, क्या कौन सा लेक है? आर्टिफिशियल लेक है भैया। वो आर्टिफिशियल लेक है सामने, अगर आप देखें तो। फ्रेंड्स, ये आर्टिफिशियल लेक है। यहाँ पर अगर आप चाहें तो यहाँ कॉटेज ले सकते हैं ऑन रेंट। यहाँ का किराया कम से कम 7 से 8 हज़ार रुपया है। आपको एडवांस में बुकिंग करनी पड़ेगी। सो फ्रेंड्स, इफ यू कैन सी, ये 10 नंबर पॉइंट है, ये 10 नंबर पॉइंट है। यहाँ पर जो ट्रॉली नीचे जोशीमठ से चलती है वो आपको यहाँ आके उतारेगी। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको 45 रुपये की पर्ची कटवानी पड़ेगी फॉरेस्ट विभाग के लिए। नंदा देवी रिजॉर्ट पार्क जाना पड़ेगा। सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं अभी हम फॉरेस्ट में एंटर कर चुके हैं, नंदा देवी फॉरेस्ट। तो दोस्तों, अभी हम जंगल में ही एक मंदिर है, पटियार देवता का मंदिर है, जंगल के देवता हैं। इसके बारे में और डिटेल अगर हमको जानना है तो कुलदीप चौहान जी, इन्होंने जो पूरा जगह में दिखाया है, थोड़ा सा डिटेल बताएंगे मंदिर के बारे में। हाँ भैया, ये जो मंदिर है बता रहे पटियार देवता जी का जो जंगल में है, थोड़ा बताएंगे इस मंदिर के बारे में? हाँ, इस मंदिर को वैसे तो वन देवी भी कहते हैं। वन देवी, हमारी गढ़वाली भाषा में बोले तो वन देवी भी कहते तो हैं। देवी का मंदिर है ये? देवी का मंदिर है। देवता बोल रहे पटियाल देवता, वो मतलब देवता तो आप लोगों के लिए अच्छा। पटियार देवता बोलते हैं। अच्छा। वैसे तो हम वन देवी बोलते हैं, वन देवी जो हमारे गढ़वाली भाषा में। अच्छा। पर वन देवी है मतलब जहाँ 6 महीना पूजा होती है। अच्छा। 6 महीना वो पूजा होता है। अच्छा। 6 महीने और यहाँ पर 6 महीना कौन से महीने में बंद होती है ये? ये आपका
हो जाता है अगस्त बंद हो जाता है यहाँ पर। अगस्त अच्छा। सितंबर से बंद हो जाता है, फिर अब चालू हो गया है। अच्छा, तो ये कितने पुराने मंदिर है ये तकरीबन? तो हमें भी पता नहीं, फिर भी जब से आप होश संभाले तब से देख रहे हो तब से हमने देख रहा है। मतलब बहुत पुराना मंदिर है, मंदिर देख 29 साल में भी हमने भी देखा है, तब से देख रहे हो तब मंदिर? से देख रहे हैं। हाँ। ठीक है, ठीक है। तो दोस्तों जैसे आप देख सकते हो जंगल में मंदिर है। नॉर्मली जंगल में देवी देवता का मंदिर होता है, वैसा ही मंदिर है। आप अगर जाएं ट्रैक करते हुए तो इस मंदिर के दर्शन जरूर करें। जय पटियार देवता, जय देवी माता। वाओ, फाइनली वी आर इनटू गुलशन बुग्याल। फ्रेंड्स, आपकी जानकारी के लिए बुग्याल यानी कि हरे भरे घास से भरा हुआ मैदान जो कि पहाड़ी इलाकों के ऊपर पाया जाता है। ऐसा मैदान जो कि घास से भरा हुआ, मखमली घास से भरा हुआ पहाड़ी मैदानों के ऊपर पाया जाता है। वैसे यहाँ का नज़ारा देखने में इतना सुंदर लग रहा है, इतना सुंदर लग रहा है कि मैं अपने शब्दों में बयान नहीं कर सकता। यहाँ की खूबसूरती देखिए, खूबसूरती को बस निहारते रहिए और अप्रिशिएट करते रहिए। यहाँ पर ऐसा मन करता है कि बस कुछ ज़रूरत नहीं है, किसी चटाई की ज़रूरत नहीं है, इसी मखमली घास के ऊपर जाके बैठ जाओ और घंटों बैठे रहो और ऐसी ब्यूटी को देखते रहो, अप्रिशिएट करते रहो। सॉरी फ्रेंड, थोड़ा सांस भर लूँ। तो मैं आपको नज़र आ रहा हूँ दूर से, मुझे खच्चर वहाँ उतारा गया। थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ। यहाँ पर खच्चर घास चढ़कर मैं वहाँ उतर गया था, क्योंकि उससे आगे खच्चर नहीं जाते। तो आपको थोड़ी बहुत ट्रैक करनी ही पड़ेगी, अदरवाइज आप ऊपर का व्यू का आनंद नहीं ले पाओगे। अब आपको दिखाऊँ, यहाँ पर थोड़ी थोड़ी स्नो दिखने लग गई है। जैसे ये देखिए, अब स्नो का आनंद मिलना शुरू हो गया है। यहाँ 3 किलोमीटर का ट्रैक है तकरीबन, जो ऊपर आपको पहाड़ दिख रही है, स्नो व्हील अगर आपको लेना है तो तकरीबन 3 किलोमीटर का ट्रैक है। सो फ्रेंड्स, अभी देख सकते हैं आप, अब हमें स्नो दिखना शुरू हो गया है फाइनली। लगता है मेहनत थोड़ी रंग लाई। अब हम कोशिश करेंगे कि थोड़ा और ऊपर जाएं और थोड़ा सा और स्नो तक नज़दीक तक पहुंच सकें। बट अभी काफ़ी बर्फ़ देखने को मिल रही है। अप्रैल के महीने में है और हम इतनी बर्फ़ देख रहे हैं, मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर विंटर में आप आए तो फिर तो बर्फ़ से ढका ही होगा पूरा। थोड़ी बर्फ़ हाथ में लेके दिखाऊं मैं आपको, रियल ओली का आनंद। पहुंच गए आफ्टर सच अ लॉन्ग ट्रैक। वैसे आप इससे ऊपर भी जा सकते हैं अगर आप चाहें तो, अगर आपके पास टाइम है, अगर आपका टाइम अलाउ कर रहा है, स्केड्यूल अलाउ कर रहा है। यहाँ पर आप देख, काफ़ी बर्फ़ दिख रही है, यहाँ पर काफ़ी बर्फ़ है। इस समय सारी एक्टिविटी पर बंद है, क्लोज्ड है, तो स्लेजिंग वगैरह इस समय नहीं हो रही है। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी बर्फ़ है, काफ़ी ज़्यादा बर्फ़ है। इससे ऊपर अगर आप जाएंगे तो आपको और बर्फ़ मिलेगी, पर इस समय मैं नहीं जा रहा। एक तो सारी एक्टिविटी पर बंद है, प्लस मुझे नीचे जल्दी भी पहुंचना है। तो आप देख सकते हैं काफ़ी बर्फ़ है। और अगर आपको दिखाऊं यहाँ से इतना दूर अगर आप और जाएं, जो 1 किलोमीटर ऊपर है, तो वहाँ आपको और ज़्यादा बर्फ़ देखने को मिलेगी। वैसे यहाँ भी काफ़ी बर्फ़ है। दिस इज़ ट्रूली अमेजिंग, ट्रूली हेवन। लिटरली मैं अगर आपको बताऊँ, फॉलिंग शॉर्ट ऑफ वर्ड्स, मेरे पास शब्द नहीं है इस खूबसूरती को बयान करने के लिए। बहुत ही सुंदर है, बहुत ही उम्दा है। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अगर यहाँ पर आए तो अच्छा खासा टाइम निकाल कर आएँ, क्योंकि यहाँ आने के बाद
जाने का मन आपको तो बिल्कुल भी नहीं करेगा। सही में बहुत ही सुंदर है, कुदरत के द्वारा बनाई गई नक्काशी है समझ लीजिए। बहुत ही खूबसूरत है और बहुत ही फुर्सत से बनाया है ऊपर वाले ने इस जगह को। तो मुझे 1 घंटे में नीचे भी पहुंचना है, नहीं तो मैं चेयर लिफ्ट मिस कर जाऊंगा। तो फटाफट नीचे की तरफ जाने की तैयारी करते हैं। काफ़ी सांस भर गया, इससे पता चलता फिटनेस कितना डाउन है। अब चलते हैं वापस हमारे शेरू के पास जो हमारा वेट कर रहे हैं, क्योंकि 1 घंटे में हमें नीचे भी पहुंचना है फॉर चेयर लिफ्ट। सो लेट्स ट्राई टू रीच एज सुन एज पॉसिबल। ओके, नीचे उतरते समय दोस्तों एक अच्छा सा व्यू दिखा, तो सोचा आप लोगों के लिए कवर कर लूँ। जगह जगह स्पॉट्स हैं बर्फ के। मौसम खराब होता जा रहा है, मुझे नीचे जल्दी हो सके नीचे उतरना है, और मैं एक्चुअली में पूरा पहाड़ी के अपोजिट डायरेक्शन में आ गया हूँ, तो कोशिश करता हूँ नीचे जल्दी उतरना। बहुत ध्यान से नीचे उतरना पड़ेगा, एक भी पैर गलत पड़ा और आप सीधा नीचे पत्थरों पे। नीचे धीरे धीरे उतरने की कोशिश करूँगा। एक चीज़ का ध्यान रखें दोस्तों, जब भी इनके उतरे ध्यान रखना कि बर्फ़ के साइड से ना उतरें। गलती से आपका पैर बर्फ़ में पड़ गया तो सीधा नीचे गिरेंगे, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। मैंने ऊपर से देख लिया था, बर्फ़ वाला डायरेक्शन हमने चेंज कर लिया। फाइनली में पिक्चर मिल गई है और हम नीचे जा रहे हैं। नीचे में बहुत जल्दी जाना पड़ेगा, चेयर लिफ्ट मिल जाए तो पीठों में बहुत दिक्कत हो जाएगी और लेट हो जाएंगे। फाइनली वी आर देयर। चेयर कार मिल गई और ये हमारी लास्ट चेयर कार है, इसके बाद कोई चेयर कार नहीं जाएगी। और अब मैं आपको बता दूं, इस चेयर कार में मैं अकेले बैठा हूँ, कोई भी नहीं है मेरे साथ। ये लास्ट चेयर कार मिली है, सो कंसिडर माई सेल्फ लकी। और अगर आप देखें ये दूर में जो जा रही है ना, ये बॉक्स टाइप में है, ये आपको जोशीमठ से मिल जाएगी, जैसे मैंने आपको बताया था। जोशीमठ से सीधा आपको औली उतारेगी। तो क्लियर व्यू नहीं आ रहा है, जूम है, बट जैसे आपको दिखाने के लिए शायद ये भी लास्ट जा रही है। इस समय 4:30 बज रहे हैं, आपको इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं। लास्ट आपको 4 बजे तक पहुंच जाना है अगर आपको चेयर कार लेना है तो, नहीं तो आपको नहीं मिलेगी चेयर कार। अब मैं आपको ऊपर से थोड़ा व्यू दिखाता हूँ, कितनी ऊंचाई पे हूँ मैं। फ्रेंड्स, हमने ये औली की पूरी जर्नी बहुत ही ज़्यादा एंजॉय किया। यहाँ की चेयर लिफ्ट, यहाँ की खच्चर की सवारी, जंगल से होके गुजरना, पटियार देवता मंदिर का दर्शन करना, और फिर जाके स्नो व्यू बुग्याल अगर आप जाके देखोगे, एकदम मखमल सी एकदम सॉफ्ट घास, वहाँ पर जाके बैठना, वहाँ एंजॉय करना, छोटी मोटी ट्रैक करना, अपने स्टेमिना के बारे में जानना, कंप्लीटली अमेजिंग एक्सपीरियंस रहा। दिस वॉज एन अमेजिंग एक्सपीरियंस। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा। अगर आपके पास हमारे लिए कोई सुझाव हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर बताएं। आपके कमेंट्स हमारे लिए बहुत मायने रखते हैं। तो मिलते हैं अब अपने अगले एपिसोड में, एक नया एपिसोड, नई जगह और नए सफ़र के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, अपनी सेहत का ख्याल रखिए, स्वस्थ रहें। थैंक्स फॉर लिसनिंग। आप लोग इससे पहले कितनी बार आ चुके हैं यहाँ पर? हम तो बचपन से ही आते जाते रहते हैं। तो ये आप लोगों के लिए नॉर्मल है? हाँ। तब भी इतना डर रहे हो? मैं पहली बार बैठा हूँ।